हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका लीगल गाइड एडवोकेट एमडी वलीद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनरोलमेंट के लिए स्टेट बार काउंसिल में कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं और आपको इसमें मैं सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा जो कि प्रूव करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस। सबसे पहले हमें इसमें लॉ डिग्री सर्टिफिकेट लगाना होता है, जो कि हमें लॉ डिग्री जो हमें मिलती है ओरिजिनल कॉपी जो है हमें अपने साथ कैरी करनी होगी एनरोलमेंट वाले दिन। और उस एप्लीकेशन में हमें सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है अपनी 3 ईयर एलएलबी की या फिर आपने 5 ईयर इंटीग्रेटेड एलएलबी डिग्री किया है उसकी जो है कॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड इसमें अटैच करनी होगी। फिर लॉ डिग्री मार्कशीट्स जो है आपको सेमेस्टर वाइज जो लॉ डिग्री मार्कशीट्स मिलती है उनकी जो है कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके आपको अटैच करनी होगी। फिर अगर अगर आपके पास एलएलबी की ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है, आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला है अभी, तो वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है आपको अटैच करना पड़ेगा ओरिजिनल। फिर उसके बाद आप देखोगे अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, उसकी मार्कशीट आपको लगानी है। जैसे आपने 3 ईयर्स का एलएलबी किया है, उससे पहले आपने ग्रेजुएशन किया होगा, वो ग्रेजुएशन की जो है ओरिजिनल मार्कशीट हो गया या फिर उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है आपको इसमें अटैच करनी होगी। फिर आप इसमें देखोगे 10th की सर्टिफिकेट लगेगी इसमें, फिर 12th की सर्टिफिकेट लगेगी इसमें, ठीक है। फिर अदर क्वालिफिकेशंस जैसे आपने ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स किया है, एमबीए किया है, तो उसकी सर्टिफिकेट लगानी होगी। फिर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपके यूनिवर्सिटी और लॉ कॉलेज से जो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा उसको भी आपको अटैच करना है इसमें, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको अटेंडेंस सर्टिफिकेट भी इसमें अटैच करनी है। अटेंडेंस सर्टिफिकेट यानी कि जिस इससे आपको ये प्रूफ होता है कि आपने 75% अपनी अटेंडेंस कंप्लीट की है एंड आपने अपने लेक्चर्स जो है कॉलेज के प्रॉपरली अटेंड किए हैं। ये आपको कॉलेज के थ्रू मिलती है अटेंडेंस सर्टिफिकेट। फिर आइडेंटिफिकेशन एंड पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में जैसे नेशनैलिटी की प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी और बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारे जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको अटैच करना होगा। फिर रेसिडेंस प्रूफ के लिए आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी होगी अपने आधार कार्ड की, ड्राइविंग लाइसेंस की, वोटर आईडी, पासपोर्ट की, ठीक है, राशन कार्ड की या फिर कोई भी अदर रिलायबल रेसिडेंस आईडी प्रूफ हो गया, ठीक है। इसमें से आपको कोई भी कॉपी लगा सकते हो, चाहे आधार कार्ड लगाओ, ड्राइविंग लाइसेंस लगाओ, वोटर आईडी लगाओ, पासपोर्ट लगाओ, राशन कार्ड लगाओ या कोई भी जैसे रेंट एग्रीमेंट लगाओ, तो कोई भी जो है आप अपने रिलायबल डॉक्यूमेंट्स इसमें सेल्फ अटेस्ट करके इसकी कॉपी जो है आप इसमें अटैच कर सकते हो अपने रेसिडेंस एड्रेस प्रूफ के लिए, ठीक है। इसमें और भी कई सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे कि अगर आपको दूसरे स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करना है तो उधर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी हम इसमें देखेंगे। तो एक बार हम फिर से देखते हैं ये जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे 10th 12th अदर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हो गया, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया आपका, ओरिजिनल अटेंडेंस सर्टिफिकेट हो गया आपका, ठीक है, कि आपने 75% जो है अपना कंप्लीट किया है, ये सब जो है डॉक्यूमेंट्स इसमें अटैच होंगे। फिर अगर हम देखेंगे इसके अंदर, अगर आपको दूसरे स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट करना है तो उधर आपको क्या करना होगा, अपना रेंट एग्रीमेंट अटैच करना होगा और अलॉन्ग विथ लैंडलॉर्ड की फ़ोटो आईडी जैसे उनका आधार कार्ड हो गया। और वो आधार कार्ड की जो कॉपी आप अटैच करोगे वो सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए, उनकी सिग्नेचर्स होनी चाहिए इसमें, ये रिक्वायर्ड होता है इसमें, ठीक है। फिर आप इसमें देखोगे कि हमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स लगानी होती है। 3-6 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है कलर फोटोग्राफ्स एडवोकेट यूनिफॉर्म के अंदर आपको इसमें अटैच करना होगा। 1-2 फ़ोटो तो फॉर्म के अंदर आ जाएगी, बाकी सारी जो है आपको अपने साथ कैरी करना होगा, जैसे ब्लैक कोट में, वाइट शर्ट में, ब्लैक टाई के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसमें अगर एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो कैंडिडेट्स, तो आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट भी इसमें अटैच करना होता है। अगर आप एनरोलमेंट के बाद जब आप एआईबी का फॉर्म भरते हो उसमें भी जो है आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करना होता है। फिर उसके बाद आप देखोगे इसमें एफिडेविट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ गैप, अगर आपका गैप रहा है 12th और ग्रेजुएशन के बीच में, या फिर आपका ग्रेजुएशन और मास्टर्स के बीच में आपका कुछ गैप रहा है, तो उसकी जो है एफिडेविट इसमें अटैच होगी कि क्या रीज़न था गैप का, ठीक है। फिर आप देखोगे प्रोफेशनल अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। आपको एक एफिडेविट बनाना होगा जो कि स्टेट बार काउंसिल के थ्रू प्रिस्क्राइब्ड रहता है, जिसमें ये एक क्रूशियल डॉक्यूमेंट होता है। स्टेट टू स्टेट बार काउंसिल जो है इसके कंटेंट्स वेराई करते हैं, बट मैं आपको जो है एक बेसिक जो जनरल जो कंटेंट इसमें मेंशन करना होता है। एक तो ये होता है कि आपका कोई भी क्रिमिनल या फिर कंटेम्प्ट केसेस पेंडिंग नहीं है आपके अगेंस्ट में, या फिर आप किसी भी अदर स्टेट बार काउंसिल में एनरोल नहीं है, ठीक है। आपका इंटेंशन जो है प्रैक्टिस का ऑर्डिनरी विद इन जुरिसडिक्शन है उस स्टेट बार काउंसिल में जहाँ आप एनरोलमेंट कर रहे हो।
फिर डिटेल्स हो गया आपके पास्ट एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद आप सर्विस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हो, उसके बारे में भी डिटेल्स इसमें मेंशन कर सकते हो। अगर आप प्रीवियसली एम्प्लॉयड थे किसी जॉब के अंदर और उसका रिजिग्नेशन लेटर के बारे में भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो, और उसके रिजिग्नेशन लेटर जो है वो भी अटैच कर सकते हो। या फिर आपकी बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जैसे आप किसी बिजनेस में थे, इन्वॉल्व थे प्रीवियस में, तो उसका जो है पार्टनरशिप में थे, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आप अटैच कर सकते हो। फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC, अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में एम्प्लॉयड थे या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में थे, उधर से जो है आपको NOC लेना पड़ेगा, ठीक है। NOC लेके आपको NOC कॉपी भी इसमें अटैच करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको जो है एनरोलमेंट फ़ीस पे करनी होती है, जो कि आपको पेमेंट रिसिप्ट मिलेगी, ठीक है। और आपको जो है एक प्रिस्क्राइब एनरोलमेंट फ़ीस पे करनी होती है। स्टेट टू स्टेट डिफ़र करती है, किसी स्टेट में 14,500 है, किसी स्टेट में 25 है, तो स्टेट टू स्टेट डिफ़र करती है आपकी एनरोलमेंट फ़ीस, ठीक है। उसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, जैसे स्टेट बार काउंसिल फ़ी हो जाती है उसमें, ठीक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की फ़ी आ जाती है, वेलफेयर फंड कंट्रीब्यूशन, ये सब जो है उसमें इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। और ये पेमेंट जो होता है, मोड ऑफ पेमेंट, या तो आप थ्रू ऑनलाइन पेमेंट हो गया, थ्रू कार्ड के थ्रू हो गया पेमेंट, या फिर आप अपना DD डिमांड ड्राफ्ट बना के भी जो है पेमेंट कर सकते हो स्टेट बार काउंसिल में। तो अलग अलग स्टेट बार काउंसिल का जो है अलग अलग पेमेंट रिक्वायरमेंट मेथड होता है। कई स्टेट में जो है DD के थ्रू पेमेंट कंपलसरी होती है, कई स्टेट में आपके पास चॉइस होता है कि आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करो, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करो, या फिर आप जो है ऑनलाइन पेमेंट करो। इवन आप कई स्टेट बार काउंसिल में आपको कैश में पेमेंट भी अलाउड होती है, ठीक है। तो स्टेट टू स्टेट जो है ये पेमेंट प्रोसेस जो है वो डिफ़र करता है। तो आपको एक बार जो है कंफर्म करना होगा कि उधर के स्टेट में क्या पेमेंट का मेथड क्या है, DD के थ्रू है, ठीक है, कैश के थ्रू है, ऑनलाइन है, या फिर आपको जो है चेक में पेमेंट करनी है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप इसमें देखोगे एप्लीकेशन फॉर्म जो है ड्यूली फिल्ड होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म जो कि स्टेट बार काउंसिल से आपको मिली है, उसमें पूरा प्रॉपर A to Z डिटेल्स पूरी प्रॉपर आपको जो है फिल करनी होगी। जहाँ पे सिग्नेचर्स रिक्वायर्ड है वहाँ पे भी आपको सिग्नेचर्स मेंशन करना होगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको कोई भी स्टेट बार काउंसिल के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप चेकलिस्ट देख सकते हो, स्पेसिफिक गाइडलाइंस देख सकते हो एनरोलमेंट प्रोसेस से रिलेटेड। और जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होगी वो आप अपने पास कैरी करोगे, हमेशा अपने पास रखोगे, वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। और उसको जो है कई स्टेट बार काउंसिल जो है रिक्वायर करते हैं, इंटरव्यू होता है, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ एनरोलमेंट प्रोसेस माना जाता है। आपका पर्सनल इंटरव्यू जो है माना जाता है, आपका पार्ट माना जाता है एनरोलमेंट का। फिर इसके बाद हम देखेंगे इसमें जब AIB का जो आपका एग्ज़ामिनेशन है वो आपको विदिन 2 ईयर्स जो है आपको कंप्लीट करना होगा। विदिन 2 ईयर्स के अंदर आपको क्लियर करना होगा अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, आपके प्रोविजनल एनरोलमेंट के विदिन 2 ईयर्स आपको करना होगा, ठीक है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको जो है केयरफुली सबमिट करना है, प्रिपेयर करना है पूरा कॉपीज़, ठीक है, ताकि आपका जो इनरोलमेंट प्रोसेस हो वो स्मूथ हो विथ योर स्टेट बार काउंसिल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल अगेन, एंड थैंक यू फॉर ऑल। Goodbye. Have a wonderful day.